था हमने फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन किस तरह से फॉर्म होते हैं। अब हमें देखना है डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, इट बिगिंस इनसाइड द पोलन सैक। कहाँ पे होगा ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट? द पोलन सैक, एंड दिस पोलन सैक, ये जो पोलन सैक है, दिस पोलन सैक इज प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। कहाँ प्रेजेंट है? एंथर में प्रेजेंट है। विदिन द पोलन सैक, इस पोलन सैक में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टिश्यू। किस तरह से होगा वन बाय वन देखेंगे हम। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक पर्टिकुलर टिश्यू जिसे हमने कहा था स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहा है इसे? स्पोरोजिनस टिश्यू का है। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, दिस स्पोरोजिनस टिश्यू नाउ कंटेन अ डिप्लॉयड सेल which are called as microspore mother cells। क्या कहेंगे हम इसे? माइक्रोस्पोर मदर cells, and all these microspore mother cells are diploid। कैसे होते हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल? डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है, which are present inside the sporogenous tissue, which are present inside the pollen sac, जो pollen sac में present है। Now each of these microspore mother cell, इनमें से हर एक microspore mother cell जो है diploid cell है, it undergo the process of meiosis। यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस कैरी आउट होगा, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ meiosis, and through the process of meiosis each microspore mother cell produces haploid microspores। क्या होते हैं इससे? haploid microspores। So actually these microspore mother cells are diploid cells। कैसे होते हैं ये? diploid cells होते हैं। इनसे तैयार होने वाले जो भी माइक्रोस्पोर है, ऑल दीज माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड। इनसे तैयार होने वाला माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड है। सो फ्रॉम द पर्टिकुलर वन माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस की प्रोसेस से डिवाइड होगा, वी गेट 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। क्या तैयार होते हैं? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, which are in general, अगर हम इसे जनरल में देखें, these microspores are called as pollen grains। क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर्स को? हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। लास्ट ग्रेड में हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया है, किस टाइप से पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, अब इस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन जो है, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन अंडरगो द डेवलपमेंट। क्या होगा? इस पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। यह एक चीज आपको ध्यान में रखना है, पोलन ग्रेन इज नथिंग बट मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट होता है। वो किस तरह से हम अभी देखते हैं। ओके, वन बाय वन हमें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम दिस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, दैट इज हैप्लॉइड पोलन ग्रेन, इसे स्टडी करेंगे किस तरह से होता है। ओके, नाउ नेक्स्टली, अब ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, इनिशियली दिस पोलन ग्रेन इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। एकदम शुरुआत में इनिशियली जब तैयार होता है, एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन एवरी पोलन ग्रेन इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। इसमें बस एक सेल प्रेजेंट होगा, द हैप्लॉइड सेल, ठीक है, सराउंडेड बाय 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर। यहाँ पे 2 अलग अलग लेयर प्रेजेंट है। आउटर लेयर, इसे हमने कहा था एक्साइल, एंड इनर लेयर, इसे हमने कहा था इंटाइन। कलेक्टिवली एक्साइन और इंटाइन, इन दोनों को मिला के
जो कंबाइंड लेयर है इसे कहा जाता है स्पोरोडर्म। क्या कहा गया इसे? स्पोरोडर्म। एंड इंटरनली इट विल कंटेन वन सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। एक सिंगल सेल, ठीक है। बाकी क्या प्रेजेंट है इसमें? एंटायर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, तैयार होने के बाद एक पोलन ग्रेन प्रेजेंट होगा इनिशियली, जस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन के कुछ समय बाद दिस पोलन ग्रेन अंडरगो इट्स फर्स्ट डिवीजन, उसे कहा गया है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ दिस सेल, जो इन स्पोरोडर्म के लेयर के अंदर प्रेजेंट है। एक्चुअल अ सिंगल हैप्लॉइड सेल ऑफ माइक्रोस्पोर। अब ये जो हम देख रहे हैं इट इज अ माइक्रोस्पोर, यानी एक सिंगल पोलन ग्रेन, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ हमें दिखाई देता है अ सिंगल माइक्रोस्पोर सेल, अ सिंगल सेल ऑफ पोलन ग्रेन। एंड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर एक माइटोटिक डिवीजन होगा। इट विल गेट डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कौन सा सेल? ये सिंगल सेल। एंड व्हेन इट गेट डिवाइड, नाउ इनसाइड दिस लेयर दैट आर द स्पोरोडर्म लेयर, ये जो स्पोरोडर्म के लेयर है, इनसाइड दिस लेयर वी ऑब्जर्व प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब ये जो डिवीजन है माइटोटिक डिवीजन, इट इज अनइक्वल टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन किस तरह से होगा? अनइक्वल डिवीजन। और जब यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होने वाला है, इट विल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इनसाइड द स्पोरोडर्म। यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के सेल्स तैयार होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। अगर इन सेल्स का साइज दें तो यहाँ दो अलग अलग टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर अब फिर से देखिए, हमें लेयर्स दिखाई देती है। वी हैव द लेयर्स, आउटर लेयर ऑफ एक्साइन, यहाँ पर आउटर एक्साइन की लेयर है, इनर इंटाइन की लेयर है, दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। कलेक्टिवली इन दोनों लेयर को क्या कहा है हमने? स्पोरोडर्म किया है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, दैट इज द माइटोटिक सेल डिवीजन, अ सिंगल हैप्लॉइड सेल गेट डिवाइड टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। यानी जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन का जो हैप्लॉइड सेल है उसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर एक डिवीजन हो रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट अब यहाँ से स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यहाँ तक जो है इट इज ओनली द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट, दैट इज द माइक्रोस्पोर। क्या तैयार होता है यहाँ पर? माइक्रोस्पोर तैयार होता है, जिसे हमने कहा है पोलन ग्रेन। एंड लेटर ऑन दिस माइक्रोस्पोर, ये जो माइक्रोस्पोर यहाँ पर है, इट विल डेवलप टू प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट। इस माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा, ठीक है। तो कंप्लीट पोलन ग्रेन, इसे हम मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेल दिखाई देंगे हमें, जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर तैयार हुए हैं। एंड दीज टू सेल्स आर अनइक्वल इन देयर साइज। इनका जो भी साइज है इन दोनों सेल्स का, ये जनरली अनइक्वल होगा। एक सेल लार्जर होगा, दूसरा सेल स्मॉलर होगा, अगर उनका साइज कंपेयर करें
So one cell is larger and the second cell is the smaller one. दो अलग अलग सेल, larger cell and smaller cell. Okay. अब यहाँ पर जो ये larger cell, this larger cell is called as a particular vegetative cell. क्या कहा जाएगा इस लार्जर सेल को? वेजिटेटिव सेल. ऐसा है ये लार्जर सेल इन साइज. एंड ये जो स्मॉलर सेल, दिस स्मॉलर सेल, नाउ यहाँ पे जो पहला हो गया हमारा एक वेजिटेटिव सेल. ठीक है. अब ये जो स्मॉलर सेल है, इट इज नोन एज द जनरेटिव सेल. ठीक है. जनरेटिव सेल, स्मॉलर वन. दो अलग अलग टाइप के सेल मिलेंगे हमें यहाँ पर. ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, नाउ इट बिकम टू सेल स्ट्रक्चर. इनिशियली ये जो माइक्रोस्पोर तैयार होता है, यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर हमें दिखाई दे रहा है, दिस माइक्रोस्पोर इज सिंगल सेल. It is single celled structure. In each and every type of plant species, चाहे कोई भी टाइप की प्लांट स्पीसीज हो, माइक्रोस्पोर हमेशा एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होगा. और आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, एंथर में ये माइक्रोस्पोर तैयार होने के बाद, दिस माइक्रोस्पोर अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट. इन सभी माइक्रोस्पोर का यहाँ पे मैच्योरेशन होगा, सभी माइक्रोस्पोर का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा. वेयर दिस सिंगल हैप्लॉइड सेल, ये जो एक सिंगल हैप्लॉइड सेल हमें दिखाई दे रहा है इनसाइड द लेयर ऑफ स्पोरोडर्म, जिसे बाहर से स्पोरोडर्म की लेयर में कवर किया है, एक्साइल और इंटाइन के लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है. दिस सिंगल सेल गेट डिवाइड बाय मींस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन. किस टाइप के सेल डिवीजन डिवाइड होगा? माइटोटिक सेल डिवीजन. और ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन है, ये अनइक्वल टाइप में होगा. unequal type of cell division which result in the formation of two unequal cell. इसे unequal cell division क्यों कहा है? Because it produces two unequal cell according to their size. दो unequal cells यहाँ पे तैयार हो गए, जहां पर जो larger cell है इसे कहा जाएगा vegetative cell, जो smaller cell है इसे कहा जाएगा generative cell. And this particular stage of the male gametophyte is known as two-cell structure. इस टाइप के मेल गैमेटोफाइट को भी क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? और स्पेसिफिक two-cell structure of male gametophyte. That is a pollen grain. इसी टाइप के pollen grain प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे आउटर साइड को हमें वही स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, दैट आर प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पाइन्स, जो हमने लास्ट टाइम देखे थे एक पोलन ग्रेन में. इट कंटेन मल्टीपल नंबर ऑफ स्पाइन्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द अटैचमेंट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द रिसेप्टिव स्टिग्मा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. द पोलन ग्रेन नीड टू गेट अटैच्ड विथ stigma or it need to get attached with different body parts of insect like wings, then their legs. ये भी हम देखेंगे जब हम pollination का स्टडी करेंगे. इस पार्ट को भी हमें स्टडी करना है. तो these are different type of spines. यहाँ पे ये spines है. So inside these two collective layers, इन दो collective layer के अंदर ये दो सेल प्रेजेंट है, vegetative cell and generative cell. One cell is larger in size and second cell is smaller in size. And this particular type of structure is called as two-cell structure. जो भी male gametophyte की development है, initial development of male gametophyte result to form two-celled structure from
a single haploid cell by the process of mitosis taking place by unequal cell division. एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल क्या हो गया यहाँ पे, जेनरेटिव सेल. ये कंप्लीट मैच्योरेशन, जितने भी माइक्रोस्पोर यहाँ पर तैयार होते हैं, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द पोलन सैक, एक पोलन सैक के अंदर सभी माइक्रोस्पोर इस पर्टिकुलर स्टेज में कन्वर्ट हो गए, टू सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होते हैं बिफोर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. और ये जो टू सेल्ड स्टेज है मेल गैमेटोफाइट का, दिस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पार्शियली डेवलप्ड पोलन ग्रेन. और पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, ये पार्शियल डेवलपमेंट है. ठीक है, पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इन केस ऑफ प्लांट मेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट है, अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो इट टेक्स प्लेस एट टू डिफरेंट साइट. हाफ ऑफ द डेवलपमेंट ऑकर विदिन द एंथर, ये जो इनिशियल डेवलपमेंट है और फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट है, दिस फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट कहाँ होगा, एंथर में होगा. किस तरह से डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट? सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू विच इज फिल्ड विथ माइक्रोस्पोर मदर सेल. इस टोटल स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है. Each microspore mother cell is now get divided by the process of meiosis, which result in the formation of haploid microspore. From a single microspore mother cell, 4 haploid microspores are produced. Now each of these microspore is a type of male gametophyte. But किस तरीके से होगा ये? सबसे पहले यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, जहाँ एक सिंगल सेल डिवाइड होकर दो अलग अलग सेल बनाएगा. सबसे पहले एक लार्जर सेल vegetative one and the smaller cell generative one, and these two cell structure of microspore is now referred as partially developed male gametophyte. ठीक है, डेवलपमेंट तो है लेकिन कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं है. यहाँ पर सिर्फ आधी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है. बाकी की जो डेवलपमेंट है, the remaining development will takes place after the process of pollination. So the development of male gametophyte is simply divided into two different parts, before the pollination and after the pollination. दो अलग अलग टाइप में से हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिनेशन होने से पहले और पॉलिनेशन होने के बाद. पहला बिफोर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द एंथर. ठीक है, और इस पर्टिकुलर स्टेज में ऑल दीज microspore that are pollen grain which are now present in their two celled structure, सभी के सभी pollen grain अभी two celled structure में present है, जहाँ vegetative cell है, जहाँ generative cell present है, are now get released or shed off. इसे shed off कहा जाता है, shed off from anther. ठीक है, all the type of microspore, all the type of gamete that are the male gametophyte or the pollen grain then get released from the anther for the process of pollination. फिर चाहे वो self pollination हो या चाहे particular cross pollination हो, जब भी ये प्रोसेस ऑकर होनी होती है, in most of the plant species every pollen grain or a male gametophyte is released in its particular two-celled structure. जब ये रिलीज किए जाएंगे during the process of pollination, ये shed off कब हो गए? At the process of pollination. जब यहाँ pollination carry होगा, process of pollination occur. ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में क्या होता है, किस टाइप से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं. अब इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं. ओके, now we will discuss the remaining part of
द मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट. अब इसका जो आगे का पार्ट है यहाँ पे, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ये जितने भी पोलन ग्रेन है पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ऑल दीज पोलन ग्रेन आर नाउ ट्रांसफर्ड ऑनटू स्टिग्मा. अगली जो प्रोसेस है it will get completed on stigma of gynoecium. क्या कंप्लीट होगी ये प्रोसेस? स्टिग्मा ऑफ द रिसेप्टिव गाइनोशियम, जहां पर भी इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा. सो नाउ ऑन द स्टिग्मा, अगर हम एक स्टिग्मा को ऑब्जर्व करें तो स्टिग्मा इज द एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ एक एक्सटेंसिव पार्ट होता है, एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द गाइनोशियम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल. ओके, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल है, इसका ये जो एरियल पार्ट है, दिस पार्ट इज नाउ रेफर्ड एज स्टिग्मा. क्या कहेंगे हम इस पार्ट को? स्टिग्मा कहेंगे. And by the process of pollination, these different pollen grain are now get deposited on the outer surface of stigma. ये सभी पोलन ग्रेन कहाँ डिपॉजिट किए जाएंगे? आउटर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, विच इज इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस स्टिग्मा इज हेयरी. एक स्ट्रक्चर होगा इस स्टिग्मा का, हेयरी स्ट्रक्चर. ओके, एंड हियर द स्टिग्मा इट secretes the watery fluid. स्टिग्मा क्या करेगा? यहाँ पे एक फ्लूइड सिक्रेट करेगा which is watery fluid. And this water-like fluid or a simple jelly-like material is now filled with different type of mucus. क्या होता है इसके अंदर? म्यूकस फील्ड होता है, containing mainly carbohydrate. मेनली यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है. तो अराउंड द पोलन ग्रेन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ pollination get completed, the stigma here secrete the mucus. क्या सिक्रेट करेगा ये स्टिग्मा? म्यूकस सिक्रेट. ठीक है. नाउ द सिक्रीशन ऑफ दिस म्यूकस, जो भी सिक्रेटेड म्यूकस होता है, दिस सिक्रेटेड म्यूकस इज नाउ गेट एब्सॉर्ब्ड बाय दिस टू सेल्ड पोलन ग्रेन. ये जो भी पोलन ग्रेन है, इसके सराउंडिंग में जो म्यूकस प्रेजेंट होगा, दिस म्यूकस is now absorbed by pollen grain. ये pollen grain ये mucus absorb कर लेगा. And during this mean time, intermediate time जो है, both of these cell, vegetative cell and generative cell get fused with each other. ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे और एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. अ सिंगल कलेक्टिव स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, वेयर दिस जनरेटिव सेल इज रिमेन प्रेजेंट इनसाइड द वेजिटेटिव सेल, दैट इज सेल इनसाइड द सेल. क्या होगा इस मीन टाइम में? जब इसका रिलीज होना होता है, तैयार होते वक्त तो दो अलग अलग स्टेज में तैयार होगा, बट बाय द प्रोसेस ऑफ रिलीज, during the process of release और during the process of pollen germination, ये जो अगला स्टेप है जहाँ पे स्टिग्मा पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, in general this process is called as germination of pollen grain. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? germination of the pollen
grain. And this germination process is the remaining part of development of male gametophyte. जो अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्शियली डेवलप हुआ है, बाकी का पार्ट इसका रिमेनिंग है। और जो रिमेनिंग पार्ट है ये इस स्टिग्मा पे आके कंप्लीट होगा, जिसे कहा जाता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। इस स्टिग्मा के सरफेस पे जो पोलन ग्रेन्स है दे शो द जर्मिनेशन प्रोसेस बाय द एब्जॉर्बिंग द म्यूकस सिक्रेटेड बाय स्टिग्मा। ये जो भी म्यूकस यहाँ पे सिक्रेट किया गया है, दीज म्यूकस इज नाउ absorbed by microspore or pollen grain. पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर है, ये सभी म्यूकस को एब्सॉर्ब करेंगे धीरे धीरे। और इन बिटवीन जब ये बाकी की प्रोसेस होनी होती है, पॉलिनेशन होना होता है या फिर इसका जर्मिनेशन होना होता है, बिफोर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ये जो जनरेटिव सेल है, this generative cell get merged with vegetative cell। शुरुआत में दोनों सेल हमने अलग अलग दिखाए हैं, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जो जनरेटिव सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन और वेजिटेटिव सेल का मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर ये जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट एंटर होगा, which form a structure called as cell within cell। क्या कहेंगे इस स्ट्रक्चर को हम? सेल विदिन सेल स्ट्रक्चर। आगे आपके ध्यान में सेल विदिन सेल, कहां पर? एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन और बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अलग अलग प्लांट स्पीसीज में ये इवेंट अलग अलग टाइम पे ऑकर होते हैं। कुछ प्लांट स्पीसीज में ये इवेंट एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, या फिर एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। कलेक्टिवली डिपेंडिंग अपॉन द टाइम स्पेसीज ये अलग अलग तरीके से ऑकर होंगे, ठीक है। और जैसे ही दिस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन एब्सॉर्ब द म्यूकस एंड कार्बोहाइड्रेट एंड द वाटर, ये सभी कंपोनेंट ये जैसे ही एब्सॉर्ब करेगा, वी ऑब्जर्व द स्वेलिंग ऑफ पोलन ग्रेन, that is internal cell। We have swelling of vegetative cell। और वेजिटेटिव सेल स्वेल अप क्यों होता है? ड्यू टू द एब्सॉर्ब्ड मटेरियल सिक्रेटेड बाय द स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम। ये गाइनोशियम का स्टिग्मा जो भी मटेरियल सिक्रेट करेगा उसमें वाटर प्रेजेंट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है फॉर द नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। किस लिए होते हैं ये सभी मटेरियल? इस पोलन ग्रेन को नरिश करने के लिए होते हैं, कलेक्टिवली एब्सॉर्ब किए जाते हैं। और जैसे जैसे इन्हें एब्सॉर्ब किया जाएगा, ये वेजिटेटिव सेल इसके साइज में स्वेल होगा, इसका जो सरफेस है ये सरफेस एक्सपांड होगा, ओके। और as the surface of this cell expand, it exerts pressure on intine। जो इंटाइन लेयर है, क्योंकि यहाँ हमने देखा है दो अलग अलग लेयर प्रेजेंट है, एक्साइन और इंटाइन। अगर ये सेल स्वेल होता है तो कंटिन्यूअसली ये प्रेशर कहाँ एक्सर्ट करेगा? इसके आउटर मोस्ट लेयर पर एक्सर्ट करेगा ड्यू टू द स्वेलिंग प्रोसेस। और ये प्रेशर सबसे पहले जाकर कहाँ एक्सर्ट होता है? इंटाइन पर एक्सर्ट होता है, ओके। एंड नाउ हियर हमने लास्ट टाइम देखा है कि ये जो लेयर ऑफ एक्साइन है, एट अ सर्टेन प्लेसेस इट शोज अ थीन एरिया। कुछ जगह यहाँ पर थीन एरिया प्रेजेंट होते हैं जहां पर एक्साइन के लेयर एज यूजुअल हार्ड नहीं होती। जनरली काफी हार्ड होती है एक्साइन की लेयर, जनरली इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बट एट सर्टेन प्लेसेस कुछ जगह पर इट गेट्स एक्सट्रीमली थिन
काफी थीन हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हमने नाम दिया था जर्म कोर। क्या नाम दिया था बच्चों? उस पार्ट को हमने जर्म कोर नाम दिया था। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही ये इंटाइन इस पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, ये इंटाइन अब कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेगा? एक्साइन पर। लेकिन एक्साइन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस प्रेशर, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस प्रेशर बिल्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल के वजह से। एंड आफ्टर सम टाइम इंटाइन कैन नॉट हैंडल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेजिटेटिव सेल। कुछ वक्त के बाद ये इंटाइन की जो लेयर है, वेजिटेटिव सेल में जो भी प्रेशर इस पे एक्सर्ट किया जा रहा है, इससे हैंडल नहीं होगा। तो जब इससे प्रेशर हैंडल नहीं होगा, दिस एंटायर सेल comes out from this germ core। ये अगली स्टेप है, ठीक है। This particular cell, that is wall of intine, layer of intine, starts to come out through germ core, जहाँ पर एक germ core present है। क्या होगा ये? germ core। And due to continuous pressure, this layer of intine comes out through the germ core, that is intine coming out through germ core। इस germ core से ये intine पूरी तरह से बाहर आ जाए, और ये जो बाहर आने वाला पार्ट है दिस पर्टिकुलर इंटाइन का, इसे कहा जाएगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जैसे ही ये इंटाइन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेजिटेटिव सेल, इस वेजिटेटिव सेल से जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया है, उस वजह से जैसे ही इसके बाहर आ जाएगी, हम इसे कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार आएगा, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये बाहर आएगा, दिस इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। क्या कहा है हमने इसे? पोलन ट्यूब। सो इंटाइन यहाँ पर इट कम्स आउट थ्रू द जर्म कोर इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। इसका रिजल्ट क्या आएगा? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। क्या तैयार हो जाता है यहाँ पे? एक स्मॉल पोलन ट्यूब तैयार हो जाती है। और जैसे ही ये पोलन ट्यूब यहाँ पर तैयार होगी, इसे कहा जाएगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। सो इस पार्ट में वी ऑब्जर्व द स्मॉल पोलन ट्यूब कमिंग आउट थ्रू द these different microspores। ठीक है, ये जो अलग अलग माइक्रोस्पोर है, यहाँ से ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे बाहर आती जाएगी। आ गया यहाँ तक समझ में? क्या होगा जर्मिनेशन में? जैसे ही ये यहाँ पे स्टिग्मा पे डिपॉजिट किए जाएंगे पोलन ग्रेन, ड्यू टू द म्यूकस सिक्रेटेड बाय स्टिग्मा, द पोलन ग्रेन एब्सॉर्ब्स ऑल दीज मटेरियल। और जैसे ही ये पोलन ग्रेन इस सभी मटेरियल को एब्सॉर्ब करेगा, इट गेट स्वेल अप। पोलन ग्रेन स्वेल अप होता है इनडायरेक्टली। स्वेल कौन होगा यहाँ पर? वेजिटेटिव सेल स्वेल होगा। एंड एज द स्वेलिंग ऑफ वेजिटेटिव सेल कंटिन्यूज, जैसे ये वेजिटेटिव सेल की स्वेलिंग कंटिन्यू होते रहेंगी, इट एक्सर्ट अ कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन द इंटाइन वॉल ऑफ स्पोरर। एंड आफ्टर सम टाइम intine cannot bear the extent pressure exerted by vegetative cell। जो एक काफी इंटेंस प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, एक लेवल के बाद इंटाइन उसे बियर अप नहीं कर सकेगी, क्योंकि इंटाइन ये काफी सॉफ्ट लेयर होती है, एक जनरली अगर कंपेयर किया जाए एक्साइन से। तो इस पोलन ग्रेन पर, माइक्रोस्पोर पर, ऑन द एक्साइन लेयर, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहां पर एक्साइन की लेयर काफी ज्यादा थिन होती है, कॉल्ड एज द जर्म कोर। क्या कहा गया इन्हें?
जर्म कोर कहा गया है। सो जैसे जैसे ये वेजिटेटिव सेल प्रेशर एक्सर्ट करते जाएगा, किसी ना किसी जर्म कोर से ये इंटाइन एक्साइन को ब्रेक करके बाहर आ जाएगी इन अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और दिस स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है पोलन ट्यूब। क्यों तैयार होता है ये पोलन ट्यूब? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंटाइन लेयर आउटसाइड द एक्साइन। अब इसके आगे देखेंगे हम क्या होता है। द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। Now in the last part, आखिरी पार्ट में क्या होगा देखिए यहाँ पर, once the intine comes out through the outer membrane that is exine, इस एक्साइन की लेयर से जैसे ही ये इंटाइन बाहर आ जाएगा, this intine continues to grow in downward direction। ये इंटाइन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करना कंटिन्यू करेगा। इस तरह से, एंड दिस कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ इंटाइन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर जो हमने इस तरह से देखा है, ये जो पहले का ये कंप्लीट इंटाइन है जो इस स्मॉल फॉर्म में यहाँ पर बाहर आया है पोलन ट्यूब। नाउ दिस पोलन ट्यूब एक्सटेंड इन इट्स साइज, यहाँ हम इसे कहेंगे ग्रोन पोलन ट्यूब। क्या कहा है इसे? ग्रोविंग पोलन ट्यूब कहा है। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर जो इंटाइन के लेयर है, इस इंटाइन की लेयर में एक सेल प्रेजेंट है। द सेल कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, इट इज कंप्लीटली लाइंड अप बाय अ सेल। ये इंटाइन इंटरनली एक सेल से लाइंड है। कौन सा सेल है ये? ये सेल भी इस इंटाइन के साथ साथ एक ट्यूब लाइक फॉर्म में इस इंटाइन से बाहर आ जाएगा। द इंटरनल सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सेल है, इट इज वेजिटेटिव सेल। और इस वेजिटेटिव सेल के साथ along the growth of pollen tube, जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब ग्रोथ हो जाएगी, इसके साथ में प्रेजेंट रहने वाला है एक न्यूक्लियस विच इज नाउ कॉल्ड एज ट्यूब सेल न्यूक्लियस। अब यहाँ पे इस वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट अपीयर्स ट्यूब लाइक इन शेप। ये जो वेजिटेटिव सेल है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे कहेंगे ट्यूब सेल। और इस ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस है इसे कहेंगे ट्यूब सेल न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। और इसी वेजिटेटिव सेल में एक और सेल प्रेजेंट है, द सेल जो इसके अंदर प्रेजेंट है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल इज जनरेटिव सेल, जो इसके अंदर मर्ज हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही ये पोलन ग्रेन ग्रो होना शुरू कर देती है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द स्टिग्मा, एक स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके उस स्टाइल से जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब ग्रो होती जाएगी, ये जो यहाँ पर सेल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका आउटर मेम्ब्रेन निकल जाएगा और बचेगा सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस। कौन से सेल का? जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। लार्जर यहाँ पर हम दिखाएंगे जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। और इस पर्टिकुलर स्टेज पर आकर ये जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, इट अंडरगो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन।
क्या होता है यहाँ पर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कहाँ हो रहा है, जब ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन एंथर में प्रेजेंट है, इनसाइड द एंथर है, वहां पर पहला माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कहाँ हो रहा है, व्हेन अ पोलन ट्यूब स्टार्ट्स इट्स जर्नी टुवर्ड्स द ओवरी। जब ये पोलन ट्यूब ओवरी के साइड में ग्रो होना शुरू होगी, जनरेटिव सेल न्यूक्लियस जो है इट अंडरगो द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। और ये जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन है इट इज अ टाइप ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। किस टाइप का है ये सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, सिंपली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जहां सिर्फ न्यूक्लियस से डिवाइड होंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। और as the generative nucleus gets divided by second mitotic division, it results in the formation of two haploid cells again. यहाँ पर और दो हैप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे जैसे ही इसका डिवीजन कंप्लीट होगा। और both of these cells, ये जो दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस तैयार होते हैं, are now collectively called as the main gametes. क्या कहते हैं हमें, मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कब तैयार होंगे, बाय द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर जनरेटिव सेल। जब ये जनरेटिव सेल डिवाइड होगा इसके जर्नी में, तब जाकर इस जनरेटिव सेल का कन्वर्जन होगा, वी गेट टू हैप्लॉइड सेल्स, या फिर से दो हैप्लॉइड सेल्स आकर तैयार होंगे। एंड हियर दिस टू हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज मेल गैमेट। अब ये हो गई हमारी कंप्लीट पोलन ट्यूब। क्या हो गई ये हमारी एक पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब कैसी है, थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर। नाउ इट इज रेफर्ड एज कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट। ये जो पोलन ट्यूब है, इस स्टेज पर आकर इस पोलन ट्यूब को कहा जाएगा कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जब तक ये इस पर्टिकुलर स्टेज में प्रेजेंट है, इसे कहा गया था पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। एंड व्हेन वी गेट द एंटायर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जैसे ही यहाँ एक पोलन ट्यूब तैयार होती है, आउटर लेयर ऑफ एक्साइन ये जैसे प्रेजेंट है उसी फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। द इंटाइन लेयर कम्स आउट, ये जो बाहर आने वाली लेयर है इट इज इंटाइन लेयर। क्या हो गया ये कंप्लीट इंटाइन लेयर हो गया, which grow in the form of a pollen tube। किस फॉर्म में ग्रो हो रही है ये, पोलन ट्यूब के फॉर्म में ग्रो। और जैसे ही ये पोलन ट्यूब के फॉर्म में ग्रो होती है, हमें यहाँ पर एक कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट मिलता है। एंड दिस कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट इज नथिंग बट थ्री सेल्ड पोलन ट्यूब। क्या होगा ये, थ्री सेल्ड पोलन ट्यूब। कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में तीन सेल प्रेजेंट होते हैं। काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में, ठीक है, कि मेल गैमेटोफाइट जो कंप्लीटली डेवलप्ड में या फिर पार्शियली डेवलप्ड में, यहाँ कितने सेल्स होते हैं, वो सेल कौन से होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं। सो कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट इज अ पर्टिकुलर थ्री सेल्ड पोलन ट्यूब। यहाँ पे तीन अलग अलग सेल प्रेजेंट है। पहला टाइप का सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर हम कंपैरेटिवली देखें, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इज ट्यूब न्यूक्लियस। पहला सेल कौन सा है, ट्यूब न्यूक्लियस का सेल है या फिर वेजिटेटिव सेल है। और सेकंड, ट्यूब न्यूक्लियस तो बस एक सिंगल ट्यूब न्यूक्लियस। The second structure, यहाँ पे जो second structure प्रेजेंट है, these are
the male gamete. The two haploid nuclei which are a result due to the second mitotic division. ये जो second mitotic division होगा, कहाँ होगा ये second mitotic division? कौन से न्यूक्लियस में होगा? The nucleus of generative cell. After the growth of pollen tube, they divide by second mitotic division, and this division is free nuclear division. यहाँ माइटोसिस ये डिवीजन तो होगा, लेकिन दो सेल तैयार नहीं होंगे, बस एक न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियस तैयार होते हैं, and these two nucleus are now known as male gamete. और ये जो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर तैयार होगा, a complete pollen tube. क्या है ये? एक कंप्लीट पोलन ट्यूब, एक ट्यूब लाइक फॉर्म में, ये इसी फॉर्म में ग्रो होती जाएगी थ्रू आउट द स्टाइल को पेनिट्रेट करते हुए। स्पेसिफिक 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, जहां पर एक न्यूक्लियस, या फिर इसे हम कहेंगे 3 सेल की जगह एक पर्टिकुलर सिंगल सेल और 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। Sorry, not 3 cell, it is 3 nucleated structure. Okay, ये सिंगल सेल है और 3 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। Okay, एक सिंगल सेल, not the 3 cell, it is a single cell with the 3 nuclei. We have single cell and 3 nucleated pollen tube. ये जो completely developed male gametophyte है, ये इस टाइप की प्रेजेंट है। ठीक है, ये उसका स्पेसिफिकेशन है। एक सिंगल सेल है और इस सिंगल सेल में 3 हैप्लॉइड, ये जो 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तीनों के तीनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। By this process, we have a development of complete male gametophyte only at the time of fertilization. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पहले मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं हम इसे, ये पहले से डेवलप होते नहीं। जब पॉलिनेशन होगा उससे पहले आधी डेवलपमेंट होगी, पार्शियल डेवलपमेंट, एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तब जाकर कहीं एक मेल गैमेटोफाइट कंप्लीटली डेवलप होगा। एंड दिस कंप्लीटली मेल गैमेटोफाइट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, बस एक सेल प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, दैट इज वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। ये एक सिंगल सेल है, तो इस सिंगल सेल में 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले ट्यूब सेल न्यूक्लियस, बचे हुए 2 मेल गैमेट, जिसे कहा है हमने the nucleus which are produced, ये जो न्यूक्लियाई है which are produced by the second mitotic division occur through a free nuclear type, free nuclear method of generative cell, जो यहाँ पर present। ठीक है, इस तरह से हमने आज देखा है how a specific male gametophyte get developed in higher plant, किस तरह से पार्शियल डेवलपमेंट कैसे होती है और कंप्लीट डेवलपमेंट कैसे होती है। इसके आगे हमें देखना है अभी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसे नोट्स में से एक बार अच्छी तरह से आप रीड करें। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।